का रउआ सबके कभी भी घोटाला भइल बा? एकर रउआ सबके अनुभव बउए का? रउआ सब दुनिया के इतिहास में घोटाला के रउआ सब जानत जा कि सबसे बड़ा ही जालसा हो रहल बा। हम कैमी एक्टमनी बानी और हम साझा करल तानी कि मानवता में इतिहास में सबसे बड़ा नकली से कैसे बचल जाई। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय कोरोना वायरस के बारे में बटुए। वैश्विक राजनीतिक अधूरीकरण, कुप्रभाव और भ्रष्टाचार, तेजी से बढ़ती विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं, ऑस्ट्रेलिया में जलती हुई झाड़ियों पूरे विश्व में का आवे वाला बा एक चेतावनी बटुए। इन सब का क्या मतलब बटुए? भविष्य क्या में टिकल बटुए। खुला बाइबल भविष्यवाणी के जवाब के लिए एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता केमी ऑटमैन से जुड़ी जा। पूरे विश्व में अपनी यात्रा के बाद वह वास्तविक जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए आपके सम्मुख, लेकिन उनके बीच में उसे आशा के चमत्कार पहले बाइन जा। यह खुली बाइबल भविष्यवाणी के लिए कैमी ऑटमैन के साथ शामिल हुई जा। इस तरह से बाइबल भविष्यवाणी को बांट रही जो पहले से कहीं अधिक तेजी से पूरा हो रहा बा। बाइबल के भविष्यवाणी खातिर हमरा से जुड़े खातिर आप सबके बहुत ही धन्यवाद बा। हमनी के आप में हर एक बात में साझा करें जा कि वो सब बहुत ही आनंद उठाइन जा। अगर वो सब पहली बार देख रहल बाइन जा तो हमरा से बातचीत के टिप्पणी के द्वारा कह सकतइन जा। वो सब यहाँ देख रहल, हम देख सकते कि हम बहुत ही खुश बाने। अब रउआ सब बाइबल के शब्द के कार्यक्रम में शामिल ना रही जा तो चिंता ना करीन जा। बस रउआ सब AWR.org बाइबल पर जाकर आप रउआ सब एकरा के अभिलेख में पाइन जा। कल रात हमने के देखने जा कि शब्द परमेश्वर के प्रमाणिक छाप बहा। रउआ सब सोच रहल हो हम जा कि फिर एक अलग दिन में हमने के आराधना कैसे कइल जाई। आज रात आप सबके हम जान कर के इसका कारण जान के चौंका देम कि हाल ही में हमने के एक दूर दराज के द्वीप के एक मूर्ति पूजक गांव के मुखिया से मिल रही जा, जौन शब्द के बारे में सुन के हैरान रहन। रउआ सबके सुनावे खातिर हम इंतजार कर रहल बाई। याद रखी जा, रउआ सब ऑनलाइन बाइबल स्कूल में दाखिला होखे खातिर नीचे दिल गई लिंक पर लाखों लोगों के आध्यात्मिकता विकास में एकरा पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण पाइन जा। रउआ सब सीधा प्रसारण ऑनलाइन पर एक प्रश्न प्रस्तुत कर सकतइन जा। बाइबल से परीक्षण के सवाल के सुनने खातिर उत्सुक बन जा। बाइबल के उत्तर प्रदान करिन जा। रउआ सब ऐसा चीज पर प्रार्थना करल चाहत जा कि जेकरा साथ संगत कर रहल बाइन जा। हमनी के प्रार्थना के अनुरोध खातिर नीचे क्लिक करिन जा। चलिन जा, अब हमनी के एक साथ प्रार्थना करिन जा। फिर हमारे परमेश्वर में जाते हैं नकली। स्वर्गीय पिता प्रभु, कृपया हमें उस समय के बारे में अच्छी तरह से अवगत करी जेकरा से हम रहते अपन दिमाग के चोखा करी तोहार सत्य के ग्रहण करे खातिर हमनी के दिल खोल दीही और हमनी के वचन के चेतावनी से हमनी के का करी जेकरा के रउआ संभाले के आवश्यकता बा। कसी कि हम प्रभु केवल अपन मार्ग और अपन अनुसरण करतानी। यही से और प्यार के यीशु के अनमोल शक्ति नाम से हम मांगतानी, आमीन। का रउआ सब कभी भी गौर कैले बन जा कि हमनी के चीज है वैसा ना रहेला जैसन दिखाई देवेला। मकड़ी के कहानी पर विचार करिन जा। अरस्तुत के मकड़ी के एक कीट के रूप में वर्गीकृत कइल बा। कीड़े 6 पैर के जानकारी था। कोई के महान अरस्तुत से 1700 वर्ष तक पूछताछ ना होखेला। ये आमतौर पर मानल जाला कि मकड़िया कीड़ा रहेलिसन और एकरा खातिर छल होला। ये एक जीन बैप्टिस्ट के लैंडमार्क जेकरा कीड़ा के वर्गीकरण के प्रस्तुत कइल जाला 8 पैर के मकड़ी के रूप में मकड़ी होखेला। का हमनी के हो सकेला? ऐसन हो सकेला कि मसीही कलीसिया के मनुष्य के परंपरा के ईश्वर के मार के ढांक दी ही। एक परंपरा इतना पुरानी के लगभग कभी ना हो सकेला। कैसे शुरू हुई? एक परंपरा लगभग सभी ईसाई स्वीकार करते जाए। वो सब सोचते हैं कि परमेश्वर के आज्ञा का पालन करिन जा। जब वास्तव में हमनी के मनुष्य के विचार पालन करिन जा तो एकरा से बैठक के हमनी के विषय में चुनिन जा। हमार मानल बा कि हमनी के बाइबल में से विश्वास करी न जा। अगर बाइबल में असहमत बन जा तो हमरा खातिर ठीक नहीं के। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक भविष्यवाणी करेला कि शैतान हमार कलीसिया के गुमराह करे के प्रयास करता। प्रकाशित वाक्य 12:9 कहेला, वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबालिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है,
पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए जाएंगे। शैतान एगो धोखाबाज बा, एकर लक्ष्य परमेश्वर के सिंहासन के उखाड़ फेंकल बउए। कोई भी सरकार के लिए ओकरा अधिकार के कानून बनावे के क्षमता में निहित बा। यदि वो सब अपन प्रजा के कानून के पालन इनकार करके वास्तव में अपन प्रजाओं के इनकार करत हैं तो शैतान ने परमेश्वर के आज्ञा पर हमला कैले बा। 6 दिन तो हमनी के परमेश्वर करे के अपन सब काम काज करी, परंतु 7वां दिन परमेश्वर खातिर विश्राम दिन बा। जब वो पढ़त तो भ्रमित हो जाई। काशी की चर्च में वे भागी लेल जाला और 7वां दिन सबत दिन ह। पहले दिन रविवार पालन करत रही। निश्चित रूप से नया नियम में पवित्र दिन के बदल दिहल गईल बा। अनोखा ढंग से पहला दिन जेकर अर्थ रविवार बा उल्लेख कहीं भी प्रकाशित वाक्य में नहीं कईल गईल। अन्य नया नियम के पुस्तक में केवल 8 बार उल्लेख कईल गईल बा कि इसीलिए अगर लोग जा लागता कि एतवार के पवित्र रखे के आज्ञा बा तो हम बाइबल के पदस्थल में से एक में खोजल चाहिए जा जौन पहले दिन के बात कर रहल बा। चलिन जा हमने पढ़त हैं कि रविवार के लाख ईमानदार और विश्वास करे वाला ईसाई लोग आराधना करेलन। यही से बाइबल एकरा विषय में उत्सुकता से चुप काहे बा। का ऐसा हो सकेला कि धरातल वास्तव में दिखावे से तुलना में यहाँ बहुत कुछ शामिल होगी। प्रकाशितवा के पुस्तक में सबसे बड़ी भविष्यवाणी में से एक रविवार की आराधना के विषय में शामिल बा, लेकिन पहले ये महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के समझना असंभव बा। शनिवार के हमेशा 7वां दिन कहल जाला। उत्पत्ति से प्रकाशितों आंख के लिए सप्ताह के दिन के चिन्हित कल जाला की संख्याओं का उपयोग करी जा, जैसे कि 8 पदस्थल। पवित्र शास्त्र में इस समय मन में ध्यान रखेला कि जो कोई भी शास्त्र ये सुझाव दी पहले दिन के पवित्र रखल जा चाहिए जा कि ना। पहले हमने देखत मरकुस 16 के 9 में हमने के विचार करें जा कि सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पाहिल मरियम मगदलिनी के जिसमें उस सूरते 7 दुष्ट आत्माएं थी दिखाई दिए। यहाँ हमने के देखी ना कि सप्ताह के पहला दिन रविवार के यीशु के पुनरुत्थान भई रहे। पूरा विश्व के ईसाई हर हाल ईस्टर रविवार के अपन पुनरुत्थान मनावेला। पाठ 2 में मत्ती 28 के 1 में देखल जी तो लिखल बा, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहला दिन पाँव फाटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। ध्यान दी जा कि सबत यहाँ पहले समाप्त हो रहा बा और फिर रविवार आवेला। का हम बता दी कि सप्ताह के पहला दिन अब पवित्र बा ना। यूहन्ना 20 के 1 में कहेला कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटाकर देखा। ठीक है, चलो रुको और सोचो, अब तक 3 में से कौन सी पदस्थल सुझाव है। पहला दिन अब पवित्र माना जाला कि ना। मरकुस में भी लिखेला 16 के 1 से 2 में, जब सबत के दिन बीत गए तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सालोमी की सुगंधित वस्तुएं मोल ली और आकर और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर को सूरज निकला ही था कि वे कब्र पर आई। हमने के जानी न जा कि यीशु के शुक्रवार शाम के सूली पर चढ़ावल गुजरे हैं। शुक्रवार के हमने के हमेशा तैयारी के दिन कहीं न जा। काशी की तैयारी के दिन वहाँ परमेश्वर के पवित्र सबत के दिन शनिवार रहे। यीशु के लिए सप्ताह के 7वां दिन शनिवार और विश्राम के दिन कब्र में विश्राम रहे और फिर सप्ताह के पहले दिन एतवार को जी उठलन और रविवार यीशु के पुनरुत्थान दिन रहे। लूका 24 के 1 में कहेला, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर के वे सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। ठीक है, यहाँ शून्य निर्देश है। यहाँ रविवार अब परमेश्वर का पवित्र सबत है। पाठ 6 के 20 से 19 में हमने के देखल जी कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वह द्वार पर चिले थे, यहूदी के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। कुछ लोग कहे न जा कि उस सप्ताह के पहला दिन रविवार के एक पवित्र दिन के रूप में शुरुआत करे खातिर इकट्ठा हो रहे, लेकिन पुनरुत्थान के समान में शिष्य के एक नया पवित्र दिन की शुरुआत ना कल जा हो सकेला। काशी की जब तक यीशु हमनी के बीच में प्रकट ना होखी हन, उनकर विश्वास से हमनी के इनकार करके जी उठल बन जा। और ये मरकुस 16 के 14 में साबित होखेला, जब ये कहेला कि पीछे वह उन 11 को जब वे भोजन
करके बैठे थे दिखाई दिए और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके भी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसे प्रतीत न किया था। ठीक बा दोस्त, अब तक के 6 पदस्थल परमेश्वर के पवित्र विश्राम दिन के पहले दिन रविवार में बदले के बारे में कुछ रहे ना रहे, लेकिन हम देखी ना अपना पास 2 पदस्थल जौन की सप्ताह के पहला दिन के उल्लेख करेला। फर्स्ट कुरिन्थियन ओकर 16 के 1 से 2 में बतावल गइल बा कि अब प्रेरित के लिए दान संग्रह के विषय में और जब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए दिया जाता है, जैसे आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी है वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहला दिन हमनी रउआ सब खातिर एक अपन आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ी जाकि हमारा आवे पर उ चंदा करे के ना पड़े। स्पष्ट पौलुस सप्ताह की शुरुआत में अपना खातिर कुछ पैसा अलग करके निर्देश दे रहल बा कि वो अपन सबद दान खातिर तैयार रहे। और वह सब देख सकिना जे कि पौलुस यरूशलेम के सब मसीहियों के साथ धन इकट्ठा करत रहे और अकाल के समय वो पीड़ित रहे। यही से कलीसिया सेवा यात्रा करे से पहले लिखले बा कि वो पूछे जाने पर कि प्रत्येक विश्वासी के साप्ताहिक दान अलग करके रखी, यही से जब आई तो तैयार रही। हमनी के अंतिम 8 पाठ प्रेरित के काम ओकर 20 के 7 में देखी ना जाकि लिखल बा कि सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने कुछ दूसरे दिन चले जाने पर था उनमें बातों की आधी रात तक बातें करता रहा। का ई पदस्थ रविवार के एक पवित्र दिन के रूप में माने खातिर हमने के कहेला कि 7वें दिन सबत के दिन बदल दिहल जाए ना। ई प्रभु के बियारी में अपन रोटी तोड़ी या प्रभु भोज की अब तक ई दिन कभी ना जाई। कसी की बाइबल कहेला कि उ दिन हमनी के रोटी तोड़े खातिर रहे। प्रेरित के काम 2 के 46 में कहल गइल बा कि उ दिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होई रहे और घर घर रोटी तोड़े खातिर आनंद और मन की सिधाई के भोजन करत रहे। हमनी के अब नया नियम में सब 8 पदस्तर के देखनी जा जौन प्रथम दिन के उल्लेख कइल बा। रोज सब अपना के देखी ना जा कि बदलाव का कोनो संकेत नहीं खे। आराधना के दिन में बदलाव कैसन का रोज सबके नकली नहीं खिलागत। कौन कितना ईमानदार मसीही लूका 4 के 6 में पढ़ेलन कि यीशु वह और नाजरत में आया और वहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। फिर हमनी के मत्ती ओकर 24 के 20 में देखी ना जा कि कहल गइल बा उनके शिष्यों की यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 40 दिन बाद सबत रख रहे। तब उनकरा के प्रार्थना करिलन और उनकरा के साथ सबत के दिन भागे के ना पड़ल। प्रेरित के कामों कर 13 के 42 से 44 में लिखल बा प्रेरित पौलुस 7वें दिन सबत को बनाए रखने के लिए लगभग पूरे शहर को सिखाया। ईसाई के तब प्रकाशित 1 के 10 में पढ़ल जी कि प्रभु के एक दिन हाँ। फिर वे लूका 6 के 5 में पढ़ल जी कि सबत प्रभु का दिन है। तब फिर हमनी के मरकुस ओकर 2 के 27 से 28 में देखल जी और मैथ्यू ओकर 12 के 8 में देखल जी सब बात तो वहीं पढ़ी। उलझे में और पूछताछ बाइबल सबत के बदलला से खैर निश्चय रूप से हमनी के परमेश्वर के ना बल्कि बाइबल कहेला मलाकी 3 के 6 में क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं इसके लिए आभारी हूँ क्योंकि उसके वचन में एक आशा रख सकता हूँ जो कल और आज कल एक समान है। यह जौन चीज़ हमनी के परमेश्वर के अच्छा लागेला तब वो बाइबल के देखी न जाकी और देखते ही हमनी के यीशु सबत के ना बदल सकेलन। कसी की बाइबल इब्रानियों का 13 के 8 में प्रतिज्ञा कैले बावन की यीशु मसीह कल और आज और युग न युग सा एक सा हैं। यही से परमेश्वर जन बानु सबत के ना बदल सकेलन। यीशु हमनी के सबत के दिन ना बदलन और छेला सबत के दिन ना बदलन। प्रेरित के कामों कर 5 के 29 में लिखल बा कि तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य और कर्म है। तो सवाल यह है कि किसने किया। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक और 13 के अध्याय 13 में पढ़ल जी जहाँ पर पशु के समुद्र से बाहर निकाला जाला। ये अध्याय उस जगह जहाँ पशु के छाप और 666 के बारे में पढ़ी ना जा।
लेकिन अध्याय देल कि पशु के वर्णन कैसे कइल जाला। अब दोस्त हमरा से बस ही कहीं जा कि बाइबल में पशु राज्य और शक्तियों के प्रतिकर्मा बा, वास्तविक जानवर ना जौन समुद्र से बाहर आई। ठीक बा, सब ठीक बा। यीशु हमनी से प्यार करेलन और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक हमनी खातिर उनका प्रेम पत्र बउए। तो आई जा एकरा पर हमनी के ध्यान रखते हुए हमनी के प्रकाशित वाक्य 13:1 पढ़ल जाए। यहाँ लिखल बा कि और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सिर पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। यहाँ एक आदर्श उदाहरण है। यहाँ बाइबल में एक पशु के एक राजनीतिक और धर्म और शक्ति और राज्य प्रतिनिधित्व करता है। उठने वाली यह शक्ति एक ईश्वरीय निंदा शक्ति बा। ई अधिकारी और शक्ति के दावा करल जाला कि केवल ईश्वर के हैं। ई जारी बा कि जिस जवन जानवर के हम देखनी उ चीता की तरह रहे और पैर भालू के तरह रहे और ओकर मुंह शेर की तरह रहे। अजिगर जौन बा आपन शक्ति से ओकरा सिंहासन और महान अधिकार रहे। अजिगर कौन रहे? शैतान रहे और उस शक्ति के महान अधिकार के साथ ग्रहण कैले रहे कि परमेश्वर के आज्ञा के स्थान पर ओकर स्वयं के आज्ञाओं के घोषणा कर पूरी दुनिया के उ सुनावल चाहत रहे। शब्द हमले के एक विशेष वस्तु बन रहे। एक समय पशु के समझने के लिए एक दानियल 7वां अध्याय के पुस्तक पर हमनी के वापस जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13 के रूप में यह हमरा खातिर एक तरह से प्रतिलिपि विधान बा। एक शेर, एक भालू, एक चीता और अजिगर। दानियल 7वें अध्याय हमनी के प्रकाशित वाक्य 13 के प्रकाशन करे के और पशु के छाप 666 के पूरा विषय में समझे के कुंजी देवेला। हम परमेश्वर से प्रेम करी ना और उनकर वचन लिखी ना ताकि शुरुआत से अंत तक संगत रही और ये सब एक साथ होई। रउआ सब के अगर जरूरत हुई तो देखी जा दानियल 7:2-3 में लिखल बा। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर और चौमुखी आंधी चलती लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल गए। बाइबल की भविष्यवाणी की व्याख्या करने के लिए बिंदु पर गौर कीजिए। दानियल 7:17 में लिखल बा कि उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। दानियल 7:23 में लिखल बा, उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्य से भिन्न होगा। इसीलिए दानियल 4 जानवरों को देखेला और 4 राज्यों के प्रतिनिधित्व करेला। दानियल के दिन में शुरू होखे से पहले 4 विश्व शासित राज्य हमनी के धारा के नीचे ले जाला। यदि हमनी के पहली रात में पहली प्रस्तुति में हमनी के साथ रह सब होखम जाते याद होई कि दानियल 2 अध्याय में 4 राज्यों के दिखावल गई रहे। ई धातु के बाबुली, मादी फारस और यूनान, रोम और विभाजित यूरोप के दर्शावेला। जानवर के प्रदर्शन दानियल 2 में दर्शन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होखेला। ये विभाजित यूरोप के समय के एक शक्ति और प्रकाश मिलावेला कि जो परमेश्वर के आज्ञाओं को बदल के प्रयास करी वाइन जब बाइबल के कर घटनाओं के भविष्यवाणी कैसे करता और ये स्पष्ट रूप से देखी जाए कि इतिहास कैसे पुष्टि करेला कि वास्तव में ये का हुए। जब हमने के दानियल 7 के ऊपर 4 पढ़ल जाए तो दानियल में कहेला कि पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे और मेरे देखते देखते उसके पंखों पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठा हुआ मनुष्य की नाई पांवों के बल खड़ा किया गया और उसके मनुष्य का हृदय गया। ठीक बा। जब पुनरुत्थान विज्ञान प्राचीन बेबीलोन के निर्माण स्थान के पास इराक में खुदाई कर रहे तब वो करबाज के पांख के साथ एक शेर के दीवार पर खुदी तस्वीर पाई रहे। प्राचीन दुनिया में हमने के लोग जानते हैं कि शेर बाबुल के प्रतीक रहे। फिर भी एक और राष्ट्र का उदय होखेला। बाबुल हमेशा खातिर दुनिया पर राज ना करे। दानियल 7:5 में हमने के पढ़ी ना जाकी फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह के दांतों के बीच 3 पशुली थी और लोग उससे कह रहे थे बहुत उठकर बहुत मांस खा। मादी और फारस के संयुक्त राज्य बेबीलोन के उखाड़ फेंकलन। मादी फारस और भालूस एक तरह से खुद के ऊपर उठावत रहलन।
पहले बाबुल को उखाड़ फेंकलन और लोग के दर्शैलन और फिर मादी पर हावी हो गईलन। भालू के मुंह में कुछ न रहे। रो सब 3 पसरी के देखिन जा और जब मादी फारस से दुनिया पर विजय प्राप्त कैलन तो इनकरा के बाबुल पर विजय प्राप्त के या फिर उत्तर दिहल गई रहे। फिर लीडिया से प्राप्त कैलन। हमने जब तीसरा साम्राज्य दानियल 7:6 में देखी न जाइजा लिखल बा कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिनके पीठ पर पंछी के 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसके अधिकार दिए गए। जिसे उदय होने की भविष्यवाणी कैल गई रहे वो तीसरा राष्ट्र बन गई। लेकिन 4 प्रमुख सिर क्या कि दर्शावेला। जब सिकंदर महान की मृत्यु हो गई तब वो 33 वर्ष के रहे। अधिकांश राज्य के विपरीत अलेक्जेंडर के बेटा जौन 52 सिंहासन पर ना लेलन। ओकर बजाय ई रहल कि 4 सेनापति के यूनान साम्राज्य के विभाजित करके प्रत्येक के शासन कैल एक भाग्य रहे। एह प्रकार 4 सील वाला चीता दोस्त आपको और हमार दोनों कोई के साम्राज्य के उदय और पतन के भविष्यवाणी के जाने के बहुत ही महत्वपूर्ण बा। काशी के हमनी के मामलों में पता होखेला कि बाइबल जब चेतावनी देवेला तो कुछ होखे वाला रहेला और हमनी के विश्वास कर सकते जा कि हमनी के माने ना जा कि सब ठीक वैसे ही होखेला जैसे वो कहेलन और समय पर सही होखेला। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास हमनी के कर सकते जा। काशी के हमनी के चेतावनी देल गइल बा। हमनी के डरे खातिर नहीं खे बल्कि हमनी के तैयार होके खातिर देल बा। आइन जा हमनी के आगे बाइबल के एक चौथा साम्राज्य का वर्णन करीन जा। दानियल जब हमनी के 7 के 7 में पढ़ल जो लिखल बा कि फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। और सबसे पहले हमनी के बाबरी जनती के कब्जा में धार्मिक दर से चर्च प्रवेश करने जा और आराधनालय के लेकर संघर्ष भरने जा। शब्द के बदल दिहल गई। दानियल 7 के 8 में हमनी के पढ़ल लिखल बा कि मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक छोटा सा सिंग निकला और उसके बल से उनके पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह था। यूरोप में 10 सिंग वाला के बीच एक शक्ति जौन उदय भइल बा। छोट सिंग बाकी सबसे अलग बउए। बाइबल हमनी के शक्ति के रूप में पहचाने खातिर प्रमाण देला कि सबसे पहले छोटा सिंह सबसे पहले 10 सिंह के बीच में चमी। यही से 10 सिंह रोम के विभाजित करी। ई छोटा सिंह के पश्चिम रोम के भीतर आवल चाहिए। हमरा के माफ करम जा। पश्चिम यूरोप ई छोटा सिंह एशिया अफ्रीका और अमेरिका ना आवेला। एकरा जड़े यूरोपियन मिट्टी बा। दूसरा बात बाइबल कहेला कि छोटा 10 सिंह के बाद उदय हुई। बाइबल मार्दी फारसी और यूनानी के रोम के दिनों में ई ना हो सकेला। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद एकरा आवे खातिर वो स्पष्ट करेला काशी की ई बहुत ही सारा सिद्धांत और जो बाइबल में नइखे एकरा के रोम के पतन के बाद आई। बाइबल ई कहेला कि ई छोटा सिंह एक आदमी की तरह आँख बा और आँख ज्ञान के दर्शावेला। लेकिन ई मनुष्य के बुद्धि परमेश्वर के ई एक मानव निर्मित धार्मिक व्यवस्था बा जौन पर मनुष्य के शिक्षाओं पर आधारित बा और रोम से उदय हुई। दानियल 7 के 24 में कहेला कि बाकी सभी से तुलना से अलग बा। कहेला कि वह पहले वाले से अलग होगा क्योंकि यह मुख्य रूप से एक राजनीतिक शक्ति नहीं है। यह एक धार्मिक शक्ति और धार्मिक राजनीतिक शक्ति है। इस शक्ति का हो सकेला ई परमेश्वर के मूल व्यवस्था के बदले के प्रयास करी। दानियल 7 के 25 के में भविष्यवाणी करेला कि और वह परम प्रधान के विरोध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय को व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। हो सकेला कि सबत भी हो। वो सबका सोची न जाए कि परमेश्वर के आज्ञा के बदले खातिर हमने के अधिकार के दावा करे के मुकाबला पर परम प्रधान परमेश्वर के खिलाफ किसी
भी बड़े बोल के बारे में ई स्पष्ट करेला। दानियल 8 के 12 में हमने के बतावल जाला कि ई छोटा सिंह शक्तिशाली होई और उस सिंह के सच्चाई हमने के मिट्टी में मिला दीही और काम करे खातिर उ सफल हो जाई। यही से हमने के पुराना रोमन साम्राज्य में बाहर आई जा और धार्मिक शक्ति के उदय होई। पहले छोटा होई लेकिन वो बेहद शक्तिशाली होई। ई परमेश्वर के व्यवस्था के बदले के अधिकार का दावा करी और शक्ति के उपयोग करी। हमनी खातिर इतिहास एक कर्मिक परिवर्तन बा जवन सबत के रविवार में बदल गई। डॉक्टर जॉन एडी ने अपन बाइबल इंसाइक्लोपीडिया में इस बदलाव के आधार 561 पृष्ठ पर लिखा है कि उ कहेलन कि सबत एक हिब्रू शब्द है और जौन विश्राम के प्रतीक है। सप्ताह के पहला दिन रविवार मूर्ति पूजक द्वारा दिहल गई रहे एक नाम हुए, क्योंकि ई जौन बउए उ दिन रहे जेकरा से सूर्य के पूजा होत रहे। मिस्र, बाबुल, फारस और रोम के द्वारा सूर्य के उपासना स्वीकार कइल रहे और प्रचलित रहे। यहाँ तक कि सप्ताह के दिन भी प्रभावित हुई। इतिहास में हमने के पता चलेला कि यूनानी और रोमियो सप्ताह के दिनों में नाग ग्रहम के पिंडों के बाद में दिया गया। थोर गुरुवार गरज को देवता है। शुक्रवार फायर देवता का दिन प्रेम, सौंदर्य और प्रजनन क्षमता बढ़ावे खातिर देवता रहन। शनिवार फसल काटने के देवता शनि ग्रह का दिन। तो एक बार फिर प्रणय के कथा के आज के समाज में हमनी के सोचे के तरीका भी शामिल कइल गई रहे। कॉन्स्टेंटाइन के अपन साम्राज्य के एकजुट करे खातिर चाहलन कि जो भी सोचलन एक शानदार विचार कैलन और रविवार के आराधनालय में आसपास साम्राज्य के एकजुट काहे न कर देवे का ई सोच के एक लड़ाई से पहले सूरज के देखले रहन और ऊपर प्रकाश के क्रूस देखलन और इनकरा के शब्द यूनानी के अर्थ में इस चिन्ह में जीत। कॉन्स्टेंटाइन और अपन सैनिक एक ईसाई प्रतीक के साथ ढाल देलन और उनका बाद विजय रहन। यहाँ पर सूर्य आराधना और ईसाई धर्म में मेल कॉन्स्टेंटाइन के आदेश जारी इतना में 321 ईस्वी में कहलन। साम्राज्य के एकजुट करे खातिर प्रयास में कॉन्स्टेंटाइन में पहला रविवार कानूनी जारी कैले रहन। वह उस सिर्फ कच्चा मूर्ति पूजक के एक झुंड रहन। यहाँ तक कि चर्च राज्य के मूर्ति पूजक और मसीह के बनावे के साम्राज्य के एकजुट करे खातिर प्रयास में राज्य हाथ मिला दिहलन। रोमन सरकार और रोमन चर्च एकजुट रहे। यहाँ तक कि अद्भुत कथन जौन वास्तविक अविश्वसनीय बा ई मार्च 1994 में कैथोलिक जगत में पृष्ठ 809 पर बउए। मूर्ति पूजक के सिद्धांत के अनुसार सूर्य एक बसर्पी देवता है। सच में कुछ राजकीय महान सूर्य के बारे में बउए। न्याय के सूर्य यह यीशु कहलन की सही प्रतीक हुए। यही से इस देश के चर्च दिखाई देता कि हमनी के अपन पुरान मूर्ति पूजा के नाम रखी जा। ये पवित्र और पुण्य रहे और एकरा से तरह है पोपिए रविवार को समर्पित कैले रहन जा। परौनेली के सूर्य भगवान मसीही के रविवार बन गइलन तब कार वह सब रविवार चर्च में कैसे आइम जा। मसीही लोग उत्पीड़न से बचे खातिर कई वर्षों के यहूदी से खुद को अलग कैले रहन। रविवार के धीरे धीरे समय से पुनरुत्थान और धीरे धीरे चर्च के अगुआ द्वारा जोर दिया जा गई रहे। काशी की मूर्ति पूजा जौन बा सूर्य की उपासना से अधिक आरामदायक बनाए खातिर रविवार के बाइबल शब्द के स्थान पर पालन करले लगलन। कॉन्स्टेंटाइन अपन चर्च साम्राज्य के एकजुट करे खातिर चाहत रहन और रोमन चर्च के अगुआ के मूर्ति पूजा रोमन में बदलल चाहत रहन। तब रविवार दुने पूरा करे खातिर वाहन बन गई। बाइबल शब्द के रोमन चर्च के द्वारा बदल गई और परमेश्वर एक एहे से ना बदलन। यीशु के शिष्य इनकरा के ना बदलन और उनकरा के विश्वास दिलैलन जा कि 20 करोड़ से अधिक यहूदी एक दिन जाग उठलन और भूल गलन कि सप्ताह का कौन सा दिन हम। एक राष्ट्र में एक निर्गमन से पहले शनिवार के 7वें दिन शब्द पालन कर रहे थे। कैथोलिक चर्च कॉन्स्टेंटाइन ऑफ लॉडिसियन बाइबल शब्द पालन पहली बार मनावे खातिर रिकॉर्ड मिल रहे। एक रोमन कैथोलिक बिपस लॉडिसिया परिषद के बैठक में और जो 325 ईस्वी में का हुआ भई रहे उ देखल जाई।
हालांकि ऐसन करे खातिर अनजाने में दानियल 7:25 में देखल जी दानियल के भविष्यवाणी के पूरा करे खातिर और समय और व्यवस्था के बदल देवे के आशा करेला। ई कहेला कि संसारिक शक्ति रोम से बाहर बढ़ भी रहे और जौन परमेश्वर के आज्ञा बदले के प्रयास करत रहे। परमेश्वर कहलन कि खबरदार, अब चल रोमन कैथोलिक निर्दास्थान मार्गदर्शक के धर्म अंतरिक पर चलेगा और सबत बदले के बारे में उनका के उत्तर पढ़ेगा। ये बहुत ही स्पष्ट रहे। सावधान, सबत के दिन कौन सा रहे? शनिवार सबत का दिन रहे। सवाल, हम सबत के बजाय रविवार का पालन काहे कैनी जा? उत्तर, काशी की कैथोलिक चर्च ने शनिवार के रविवार में तबाद देला से अब हम यहीं रुकल चाहतनी और हमरा खातिर व्यक्ति रूप से रोज सब यह बतलावे के महत्वपूर्ण बाकी सारे भारी विषय के संबोधित करेंगे। हमार मानल बा कि रोमन कैथोलिक धर्म में बहुत सारा पुजारी वफादार और विश्वासी बावन और अपन क्षमता के अनुसार ईश्वर के सेवा करेलन और ईश्वर द्वारा अपन संतानों के रूप में देखे चाहलन। यहाँ जौन दिहल गोइल बहु जानकारी रोमन कैथोलिक प्रणाली एक कई सिद्धांत और हम देख सकीना कि स्पष्ट रूप से बाइबल कहेला खिलाफ जाला और सत्य के खोजे वाला के सामने ही हमनी खातिर निष्ठावना इच्छा बा कि परमेश्वर स्पष्ट वचन के हमनी के सामने रखेलन। यही से रउआ सब स्वयं निर्णय करेंगे कि सत्य का हुए और त्रुटि का हम ठीक का हुए और हमनी खातिर ठीक का नहीं खे। का कैथोलिक चर्च में परमेश्वर के 10 आज्ञा संबोधित होखेला? चलिए हमनी के कैथोलिक के विश्वखंड 4 पृष्ठ 153 पर जाइन जा। हवाला ये कहेला कि सप्ताह के 7वां दिन का यहूदी सबत के दिन में विश्राम के दिन के बदले के बाद चर्च प्रभु के दिन के रूप में हमनी के तीसरा आज्ञा रविवार के पवित्र रखे खातिर वर्णन कैलन। अंतिम हवाला कैथोलिक विश्वकोश कहेला कि समय में संबोधित आज्ञा के चर्च द्वारा बदल दिहल गईल। ऐसन कुछ भी एक कथन पर ध्यान दिया हो सकेला। तीसरा आज्ञा कहेला कि लेकिन हमनी के बाइबल में अपन आँख से देख चुकल बन जाए कि चौथा आज्ञा बा। मध्य युग के रोमन शक्ति के एक महान मूर्ति संत की मूर्ति आराधना के जगह पर दूसरी आज्ञा को हटाने के द्वारा परमेश्वर आज्ञा के बदल दिले रहन। चूँकि एकरा पास केवल 9 आज्ञा रहे, यही से वापस 10 बन गई। एकरा से 10वां में तू लालच नत करी को लेकर और इसे 2 भागों में विभाजित कर दिहल गई रहे। कलीसिया के मानसिक पर यह उदाहरण परमेश्वर के वचन के पछाड़ दिले रहे। यदि हमनी के बाइबल के अनुसार चलल चाहत जाता हमनी के बाइबल सबत के पालन कर के कहेला तो आइन हमनी के अपन कैथोलिकवाद और मौलिकतावाद के पृष्ठ 38 में पढ़ी जा। कटपंथी रविवार के आराधनालय के लिए हमनी के मिलेला जेकरा से अभी तक बाइबल में कुछ सबूत नहीं खे मिला। रविवार के एक आराधनालय के जानी चाहते जा यहूदी सबत के दिन या विश्राम के दिन बेशक शनिवार रहे, ये कैथोलिक चर्च रहे। एकरा निर्णय लिया कि पुनरुत्थान के समान में रविवार ईसाई के लिए खातिर आराधनालय के दिन कौन होखे के चाहिए। दूसरे शब्द में यदि हमनी के बाइबल के अनुसार ना चली ना जा तो ये कहेला रहला कि कैथोलिक चर्च में वापस जाना जाए के चाहिए जो स्वतंत्र रूप से परमेश्वर के आज्ञा के बदल के ओकरा पर अधिकार करके दावा करेला काशी की उपयुक्त दिखावेला। खैर एक परमेश्वर उसे या वचन के साथ खिलवाड़ करे खातिर स्पष्ट चेतावनी देवेला। प्रकाशितों वहाँ के 22 के 18 से 19 में हमनी के देखी न जाए लिखल बा कि मैं हर एक जो यह पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता है गवाही देता है, यदि कोई मनुष्य इस बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो उस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी के पुस्तक के बाद में कुछ निकाल डाली हन तो परमेश्वर उनका जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से उनकी चर्चा पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। एकरा बाद हमनी के मत्ती 5 के 3 से 9 में उनकरा के उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीति के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। मत्ती के 15 के 4 में लिखल बा कि क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाएगा,
और 5 में लिखल बा कि पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि कुछ तुम मुझे लाभ पहुंचा था, वह परमेश्वर के भेंट चढ़ा दे चुकी हो, तो वह अपने पिता का आदर ना करे तो तुमने अपनी रीति के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों का धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। रविवार के पवित्रता परंपरा और मनुष्य के आज्ञाओं से आ रहल बा। रोज सब अनुसरण करें जा कि हमनी खातिर परमेश्वर या मनुष्य बावन। एक दिन बनाम दूसरा दिन मुद्दा गंभीर हो जाई। मुद्दा ई बा कि मार्गदर्शन के हम का बाइबल या परंपरा, या मुद्दा यह है कि कोई भी मनुष्य कलीसिया के मानव धार्मिक अगुआ के कारण मकसद होई जवन परमेश्वर के आज्ञा के बदले के अधिकार ना रख सकेला। हमनी के केकर आराधना करीन जा? शैतान या विद्रोह आराधना के इर्द गिर्द घूमेला। इस सही या गलत वो ये विषय में उत्पत्ति में शुरू हुई। कैन और हाबिल की दो गो कहानी हमनी के दर्शावेला कि जवन जीवन में दो अलग अलग मार्ग पे चले वाला रहन जा। एक तो परमेश्वर के बताए हुए आराधना के अनुसार एक निश्चित रूप से ना रहन, और परमेश्वर ओकरा के आशीर्वाद दियलन और स्वीकार कैले रहन। एकरा खातिर गर्व के कारण हत्या की और परमेश्वर द्वारा साप देले रहन। जब कैन और हाबिल एक ही माता पिता के द्वारा पाले गए रहन, तब परमेश्वर और उनकरा दया के तरह से देखल जाए तो सृष्टिकर्ता के मानव जाति छुटकारे खातिर प्रदान कैले रहन। लेकिन कैन अपन हृदय में परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कैलन। परमेश्वर के सामने उनका बलिदान जब तक ना लैलन अंतर स्पष्ट ना रहे। कैन और हाबिल के बीच के घटना वास्तव में कैन और स्वयं के बीच संघर्ष के बारे में बा। हालांकि कैन को लौटने का मौका दिल गई रहे और वह हठीला अभिमान और अधिक कसकर जकड़ा गई रहन और परमेश्वर से और अधिक दूर चल गई रहन। उद्धार खातिर परमेश्वर की योजना बेचैनिया ना रहे। ई एक उपहार है। मानव हृदय जब ई स्वयं से गर्व से और परंपरा से जुड़ेला तब वो विनाश के पहाड़ी ढलान पर ठोकर खाला। परमेश्वर लगातार उस विद्रोह करे वाला लोग तक पहुँचेलन जौन उनकरा के लौटावे के पश्चाताप करे के अवसर देवेलन। एक विजेता ना पैदा हो रहलन और एक हारे हुआ पैदा ना हो रहलन। रउआ सब छूने वाला पैदा हो जा और आप रउआ सब चुने जिसमें से आप सेवा करें जा। अक्सर शैतान की रणनीति हमनी के सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं के अनदेखा करे के तोड़ने के कारण बनेला। जैसे कि हमने कि याकूब 2:10-12 में बतावेला कि क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक की बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी ठहरता है। परमेश्वर की आज्ञा 10 पक्षीय किले के तरह दुश्मन के घुसने के अनुमति देवे खातिर केवल सिर टूटने की आवश्यकता बा। शैतान 1 इंच देवे खातिर अपन शासक बन जाई। परमेश्वर द्वारा देल गई बाइबल शब्द के छोड़ देहल जाई और रचनात्मक अधिकार के चिन्ह के रूप में बा। कोनो फर्क ना पड़ेला। परमेश्वर के अदन के वाटिका में आदम के भी हमनी के पालन करे के लिए चुनेल गई रहन। हम स्वयं मसीह के उदाहरण के पालन करल चाहतानी। एकरा बारे में रउआ सब का कहल चाहते जा। परमेश्वर कहेलन कि शब्द एक महान चिन्ह है। ये परमेश्वर के प्रति हमनी के निष्ठा का प्रतीक हुए। ये एक ऐसा चिन्ह है जेकरा से हमनी के मानी ना जा कि हमारी के दुनिया के बनावल गइल बा। अदन के बगीचे में शैतान से हवा कहा क्या पेड़ में फर्क पड़ता है। सभी देश से एक जैसा बा और हवा के अदन के खो देवल जाला क्योंकि वह झूठ खरीदी थी। और कितना ईसाई आज धोखा में खरीद रहल बावन जा। लोग कहेलन एक दिन में का फर्क पड़ेला, लेकिन सब दिन एक जैसन ही होखेला। परमेश्वर के साथ सब दिन एक जैसा ना होखेला। एक दिन परमेश्वर द्वारा आशीर्वाद दिहल गइल बा, वह 7वां दिन। एक दिन परमेश्वर द्वारा पवित्र किहल गइल बा, एक तरफ निर्धारित किहल गइल बा और परमेश्वर ने विश्राम कैले रहन। केवल एक दिन सबत हम जिन मुद्दों पर हम निपट रहल बाइन जो ओकरा के अधिकार के मुद्दा होखेला, आज्ञाकारिता के मुद्दा बा। हमनी के पसंद बा कि बाइबल या परंपरा। यीशु के धार्मिक के अगुआ
परमेश्वर की आज्ञा या मनुष्य के सिद्धांत है, परमेश्वर का निर्देश या मनुष्यों का निर्देश है, परमेश्वर का रास्ता या मनुष्यों का रास्ता। इस एकर मतलब कि हमने के हर कोई रविवार पालन करे खातिर वो खो देहल बन जा कि ना। कितना रविवार पालन करे वाला मसीही बावन जो यीशु से प्रेम करेलन, पर अभी तक जब रविवार के पालन करेलन वो खो दीहन। और सब लोग जितना प्रकाश में मिलियन उनका साथे जीवन यापन करिहन। अंतर ई बा कि जब अधिक सीखेलन ओकरा पालन करे खातिर उ तैयार होखेलन। कभी कभी हमनी के लोग गांव के लोग दौरा करी न जा और ईसाई धर्म में परिवर्तन करे के कोशिश करी न जा, लेकिन जवन कहते जा हमनी के चलल बिल्कुल अलग बा। भ्रम के हमनी के ऑपरेशन कर दिहल जा, तब हमनी के अपन बेशकीमती लीन और अपन रेडियो से विश्राम पाता है। पायल जी उ केवल एक स्टेशन से सुनलन क्योंकि उनकरा से संगीत बजावल गई रहे, उनकरा पसंद रहे। और एक दिन उनकर पसंदीदा गाना खत्म हो गई तो एक दिन कार्यक्रम आयल जेकरा पर उ ध्यान आकर्षित कैलन। प्रसारण के 7वां दिन के सच्चा विश्राम दिन के रूप में बतावल गईल बा। ई कहलन कि नया के और ईसाइयों के जो भी अलग रहे खुशी से वो अपन गांव के रविवार पालन करने वाले खातिर उपास गईलन और उनकरा के बतैलन कि गलती दिन के वो आराधना करत हवन। काशी के वो रेडियो में सुनले रहन कि आश्चर्यचकित रह गई रहन, कुछ साझा कैलन और वो देखलन और पूरा गांव के वो देखैलन और रेडियो के बारे में वो सुनैलन। ओकरा बाद पूरा गांव वाला के सुन के उम्मीद जागल और उ जौन बावन पूरा गांव के बपतिस्मा लेवे के कहलन। ओकरा में से 77 गो आदमी बाइबल के सच्ची केवल और जीवन के नया पसंद बदले खातिर पूरा गांव जीवन के बदल देलन। हम परफेक्ट के पानी से बाहर और बपतिस्मा के यीशु के सामने उठा देखन कभी न भूलम, जहाँ 1400 अन्य आत्मा मसीह खातिर अपन जीवन देवे के साथ देलन। प्रकाशित के बाद 14 के 12 में हम देखल जी परमेश्वर के वचन कहेला कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। ये पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में परमेश्वर के पास ऐसे लोगों का एक महत्वपूर्ण समूह होगा जो परमेश्वर यीशु से प्रेम करते हैं। वे उससे इतना प्रेम करते हैं कि वे हर कीमत पर उनका पालन करते हैं। एक महिला की तरह जेकरा से झील में बपतिस्मा स्थल खातिर अपन रास्ता बनैलन। उनकरा शेष तरह से भविष्यवाणी के बैठक में भाग लिहल गई रहे, लेकिन उनकर पति उनकरा उपस्थित में असहमत रहन। यही से जौना दिन वो बपतिस्मा लेले रहन ओह दिन वह घर छोड़ के चल गईली। सफ़ेद बाघ के अपन पति ने चुपके से उनका पीछा कैलन और ओकरा छुरा पकड़ और ओकरा के पीठ में खोभ देलन। पादरी लोग पानी में प्रवेश करे खातिर बुला रहलन और जैसे कि उनकर रास्ता बनावल गई रहे, उनकर पति ने उनकरा के अचानक रोक देलन और धमकी देलन कि वो बेहतर एक कदम ना उठावे, वो अंतिम हो गईलन। काशी की धीरज के चाकू से पीछे करके वापस गईलन। जब तक पानी उनकरा के ठकनों तक के पहुँचत रहे तब तक उसके बछड़े और घुटना तब पहुँचे और वह फुसफुसाए, यीशु को मेरा उद्धारकर्ता के रूप में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। और वो आक्रमण रूप से वो चुनौती दिलन और कोई और कदम ना। और वो अपनी आंख बंद करके और कहलन, हम यीशु को देतनी, हम अपने आप के यीशु के देतनी और हम सच्चाई सीखी और हम पीछे ना हटम। ओकरा खातिर आँख में वो आंसू गिरावे लगली और वह देखे लगलन कि वो आंसू गिरत रहे। तब उनकर पति अचानक चुप हो गईलन और सभी लोग देखे लगलन। पति के एकरा के छोड़ के केवल अपना चाकू उठैलन और घोषणा का, अगर आप यीशु अपन जान देते नहीं कहते तैयार बावन तो हम उनकरा खातिर जानल चाहतानी। तो क्या मित्र रउआ सब अपन यीशु के पीछा करे खातिर तैयार बन जा। कभी भी यीशु परिणाम के परवाह किए बिना जात रहलन। हालांकि मार्ग कभी कभी मुश्किल हो सकत बउए, लेकिन परमेश्वर के शहर में जीवन के पेड़ और जात हुए। आइन जा हमने के मिल के प्रार्थना करें जा। स्वर्गीय पिता, सत्य पुकार रहा है और हम तुम पर यीशु की दया और शक्ति के लिए रोते हैं। हमने के स्पष्ट रूप से देखनी जाके हमने के समझ के विवेक उपहार दी।
काशी कि हम अपन विश्वास के पूरा तरह से आप में रखल चाहत हई। अपन आत्मा के खोने के लायक उस दुनिया में कुछ भी नहीं खे। बाइबल की हर सच्चाई के हम पालन करे खातिर, अपन प्रतिबद्धता की रक्षा करे खातिर हमार अपन पवित्र वचन में बताइन जा। यीशु के अनमोल शक्ति नाम से प्रत्येक श्रोता के आज रात आशीर्वाद दें। आमीन। इससे पहले कि हम आज रात के समाप्त करी दोस्त, हम रोरा द्वारा सुनाए गए संदेह के जवाब देने का अवसर देना चाहम। यदि रउआ सब निम्नलिखित विकल्प में से एक या अधिक जवाब दें जा तो पहला विकल्प बा बाइबल शब्द के विषय में मेरे लिए स्पष्ट है। अगर रउआ सब सहमत बन जाता पर क्लिक करम जा। दोबारा हम समझते हैं कि बाइबल शब्द सप्ताह के 7वां दिन है। तीसरा, हम जानता नहीं कि सप्ताह के 7वां दिन सबत हाँ परमेश्वर के पवित्र आज्ञा और हम सबत के दिन के पवित्र रखल चाहता नहीं। चौथा दिन मैं हम पर बावन की हम बपतिस्मा ले चाहता नहीं और ऐसा करे खातिर वो प्रक्रिया शुरू करी हन। बस आगे बढ़ और प्रक्रिया देवे खातिर नीचे लिंक पर क्लिक करें जा। मित्र, अभी आप रौरा पास मौजूद कोई भी प्रश्न के उत्तर देवे खातिर आप रौरा साथ हम प्रार्थना करे खातिर लोग खड़ा बानी जा। कनेक्ट होखिन जा और अपन हमने की याद करिन जा। जब रउआ सब बाइबल पढ़म जा तो हमें बाइबल का कहेला ये सब बहुत से लोग लागता। एकरा से परमेश्वर के आशीर्वाद दें और काल रौरा के विषय में कब्र जहाँ हम और अधिक बाइबल के भविष्यवाणी के खोल दिखा दें जा। परमेश्वर का रास्ता चुनिए जा। शुभ रात्रि।